गुड इवनिंग गाइस। ये YouTube पे मेरी चौथी वीडियो है। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके मेरे चैनल के ऊपर देख सकते हैं और प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें। इससे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है नेक्स्ट वीडियो बनाने की। तो जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी को बताया था कि मैं आपको अपनी लाइफ के व्लॉगिंग के साथ साथ आपको कुछ नॉलेजेबल बातें भी बताऊंगा। तो वो ये वीडियो उसी से रिलेटेड है। एक्चुअली बैंगलोर में अभी कुछ 14 दिन के लिए लॉकडाउन लग गया है, तो हम बाहर नहीं जा सकते। एक्चुअली आज कुछ 6 o'clock से नेक्स्ट 14 दिन के लिए फुल लॉकडाउन रहेगा। और जो यहाँ की गवर्नमेंट है उसने बहुत स्ट्रिक्टली मना किया लोगों को बाहर निकलने से, सिवाय एसेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकी आप ऐसे फालतू बाहर नहीं निकल सकते। तो गाइस, जैसे आप सभी को पता है कि कोरोना वायरस की सेकंड वेव चल रही है अपने इंडिया में। बाकी अदर्स कंट्रीज का क्या हाल है ये नहीं पता, लेकिन आपको इंडिया में पता है। इंडिया में बहुत बुरा हाल है। कुछ जैसे कि एक हमारा बैंगलोर बीच में आता है, महाराष्ट्र, लखनऊ, यूपी ऑलमोस्ट यूपी कह सकते हैं, झारखंड, बिहार के भी कई ऐसे जो राज्य हैं जिनमें कोरोना की जो सेकंड वेव है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही तबाही मचा के रखी हुई है। तो मैं आपको इस वीडियो में जो कुछ यूनिवर्सिटीज के द्वारा कुछ पेपर पब्लिश होते हैं, वो रिसर्च करते हैं इस कोई भी, जैसे कि ये पेंडेमिक है या फिर किसी तरह की बहुत सारी रिसर्चेस यूनिवर्सिटीज के जो स्टूडेंट रहते हैं, साइंटिस्ट रहते हैं, वो लोग करते हैं। एक्चुअली ये जो रिसर्चेस रहती है ये साइंटिस्ट तो करते जो पीएचडी और जो भी उस सब्जेक्ट के बैकग्राउंड से रिलेटेड होते हैं, वो लोग ये रिसर्च करते हैं। एंड जो उनके प्रोफेसर रहते हैं, प्रोफेसर एक्चुअली साइंटिस्ट कह लो, वो उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं आपको आज कुछ रिपोर्ट्स के बारे में बताऊंगा। आईआईटी कानपुर ने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि जो मई है, जो कुछ 12 से 15 मई के बीच में जो ये कोरोना की जो सेकेंड वेव है ये एंड हो जाएगा। मतलब जो केसेस आ रहे हैं डेली के, तकरीबन ऑलमोस्ट पूरे ऑल ओवर इंडिया में 3 लाख के करीब डेली के केसेस आ रहे हैं। तो उसी आईआईटी कानपुर की जो यूनिवर्सिटी है उसने सिर्फ जो रिसर्च की है ये इसी के ऊपर की है कि जो कोरोना वायरस है, ये जो कोरोना वायरस की जो वेव है, जो ये पीक चल रहा है, इसका पीक खत्म कब होगा। तो उनके अकॉर्डिंगली ये जो वेव है ये कुछ 12 से लेके 15 नेक्स्ट मंथ 12 से 15 के बीच में ये पीक सबसे हाई में जाएगा। एंड देन उसके बाद पीक बहुत कम हो जाएगा। जैसे कि आपने अभी भी न्यूज वगैरह में देखा होगा कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में कई जगहों पर लॉकडाउन किया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट में। तो वहां पे जो डेली के केसेस जो तकरीबन कुछ 10 से 12 15 ऐसे डेली के केसेस आ रहे थे, लॉकडाउन से पहले की बात है। तो उन्होंने जब लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन के बाद जो उनके केसेस हैं वो केसेस बहुत हद तक कम हो गए। अब महाराष्ट्र में अप्रोक्सीमेट कुछ पर डे 6000 केसेस आ रहे हैं, 6000 से भी कम आ रहे हैं। तो आई थिंक जो उनका जो मोटिव था लॉकडाउन लगाने का, वो आई थिंक मुझे सक्सेसफुल होता नजर आ रहा है। तो आई थिंक कानपुर के आईआईटी ने जो रिसर्च अपनी की है वो इसी बेस पे की है। तो एक और यूनिवर्सिटी है, उसने इस पीक के बारे में और भी कहा है। एक मैसिगन यूनिवर्सिटी है, उसने बोला है कि जब ये 12 से लेके 14 तारीख आएगी, इन 14 तारीख के बीच में कुछ पर डे के हिसाब से कुछ 10 से 12 लाख केसेस आएंगे। अब गाइस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो 3 लाख के करीबन केस आते हैं तब इतनी प्रॉब्लम है। कुछ जब वो 10 से 12 लाख पहुंचेगा तब कितनी प्रॉब्लम होगी। आपको जैसे पता है अपनी इंडिया में अभी ऑक्सीजन की शॉर्टेज चल रही है। ऑक्सीजन की शॉर्टेज के कारण हमारे कई जो अपने नेबर्स कंट्रीज है, सऊदी अरब हो गया और जो अपने आसपास के कंट्रीज है, इवन कि पाकिस्तान ने भी हमको बोला था हमारी हेल्प करने के लिए, बट पाकिस्तान क्या ही हेल्प करेगा, आपको पता है उनके अपने कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं, कुछ फ्रांस को लेकर, तो हमारी क्या हेल्प करेगा। अभी एक और बीच में न्यूज है, कुछ पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ पाकिस्तान से ऑक्सीजन मंगाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ रिक्वेस्ट की थी, बट सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है वो डिनाई कर दिया था कि नहीं, हम अभी इसके ऊपर हम कुछ सोच के फिर आपको आगे बताएंगे। तो मैं फिर से टॉपिक पे आता हूँ अपने। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस टाइम जो आईआईटी कानपुर है, उन्होंने 2 बेसिस पे उन्होंने ये जो स्टडी है ये पब्लिश की है। पहली जो है ये एसिम्टोमेटिक के ऊपर की है। एसिम्टोमेटिक कैसे रिएक्ट करते हैं, जैसे आप सभी को पता है जो एसिम्टोमेटिक है उनमें नॉर्मल से रहते हैं, उनको खांसी इतना उनको कुछ पता नहीं लगता कि उनको कोरोना वायरस है या नहीं है। तो इसी के ऊपर रख के उन्होंने एक रिसर्च की थी
कि क्योंकि इनको जो पता नहीं होता है कि ये इनको वायरस इनके अंदर इन्फेक्ट कर चुका है या नहीं कर चुका है, ये बाहर भी घूमते रहते हैं, बाकी लोगों को इन्फेक्ट करते हैं। तो इन्होंने इसी बेस पे अपनी रिपोर्ट पब्लिश की है कि जो केसेस हैं वो कैसे पीक पर जाएंगे 12 से 15, उसके बाद देन पीक कम हो जाएगा। अभी जैसे आप सभी को पता है कि जो गवर्नमेंट है, अपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, पता नहीं उन्होंने कुछ आई थिंक कोरोना वायरस को लेकर वन ईयर होने को आ रहा है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या तैयारियां हैं। बाकी अदर्स कंट्रीज में तो वैक्सीनेशन जो है वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। इवन यूएसए ने अपनी 36% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। अपने इंडिया में वैक्सीनेशन जो था वो काफ़ी तेज हो जाता, बट अपने इंडिया के पास रॉ मटेरियल की कमी थी। तो जो वो रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल यूएसए हमें देता है। तो जैसे कि पता अभी आपको हाल ही में यूएसए में इलेक्शन हुए थे और वहां से डोनाल्ड ट्रंप की जो सत्ता थी वो हट के अब जो बाइडेन के पास आ गई है। तो जो बाइडेन का देखा गया है कि जो बाइडेन है वो इंडिया के लिए इतने अच्छे नहीं होते हैं। मतलब जो आपको पता होगा कई सारे रिसर्चेस रहते हैं अपने इंडिया के, जो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या फिर जो विदेश नीति रहती है अपने इंडिया की, वो उनको पता रहता है कि कौन अपने इंडिया के लिए प्रो इंडिया रहेगा, कौन है एंटी इंडिया रहेगा। तो उनको यही है। बट हाल ही में एक पॉजिटिव न्यूज ये भी मिली है कि जो बाइडेन है उन्होंने हमें अपना जो रॉ मटेरियल जो वैक्सीनेशन बनाने के काम आता है वो अपना देने के लिए उन्होंने बोला, और साथ में कई सारे इक्विपमेंट भी देने के लिए बोला है। उन्होंने पीपी किट और जो आईसीयू में जो मशीन्स यूज होती है वो सब देने के लिए बोला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अपने नेबर कंट्रीज है उन्होंने काफी हेल्प करने की बात कर रहे हैं, बट अभी तक जैसे सऊदी अरेबिया से ही हमें कुछ 6000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए बोला है। और गवर्नमेंट ने भी कई ऐसे प्लान को अप्रूवमेंट दे दी है। अपने कुछ हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन बनाने का ही पूरा प्रोसेस बनाने के लिए मंजूरी दे दी है। तो आई थिंक अमित शाह की कल एक फोटो मैंने देखी थी, इंटरनेट पे वायरल नहीं थी, इंटरनेट पे पड़ी थी। तो वो लोग कुछ उद्घाटन कर रहे थे उसी का। तो गाइज ये जो मैंने वीडियो में बताना चाह रहा था, अगर आपको समझ लग गया हो तो प्लीज, अगर आपको समझ लग गया हो कि एक्चुअली मैं कहना क्या चाहता हूँ इस कोरोना वायरस के बारे में, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक्चुअली आज कुछ था नहीं वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन है तो मैं बाहर जा नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं इस चैनल पे ऐसे ही कुछ आपको लेटेस्ट अपडेट या फिर जो भी ऐसे कुछ यूनिवर्सिटीज की तरफ से जो भी रिपोर्ट्स या पब्लिश होती रहेंगी या कुछ ऐसी न्यूज रहेगी जो आप तक मुझे लगता है कि हाँ पहुंचानी चाहिए, तो मैं वो आपको बताता रहूंगा इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइस, अगर आपको वीडियो सही लगी हो यार, आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना।